मैं दलित बंसोड़, आप सबको जय भीम। आज 20 मार्च महाल क्रांति के दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और महाल की क्रांति एक आंदोलन जो बाबा साहब ने शुरू किया, वो आंदोलन के मार्फत इस देश के अस्पृश्य लोगों की, दलित लोगों की व्यथा सारे विश्व के सामने रखने की उन्होंने पूरी कोशिश की। और वो सही बात थी। वर्ण व्यवस्था के कारण हमारे समाज को जिस तरह से शूद्र समझकर पढ़ने, लिखने, शस्त्र रखने, पानी को छूने, शिक्षा ग्रहण करने आदि बातों से जो वंचित रखा गया था, उस व्यवस्था के खिलाफ उठाई गई आवाज़ थी। आज महाल क्रांति दिवस 20 और 21 मार्च को महाल के तालाब में, महाल को ही बाबा साहब ने क्यों चुना, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि बाबा साहब कहते हैं मुझे वो बदला लेना था शिवाजी महाराज का, कि जिस शिवाजी महाराज को रायगढ़ किले में शिवाजी महाराज का राज्य होने के बाद में उनका राज्याभिषेक जब करने में आया, तो एक ब्राह्मण गागा भट्ट ने काशी से आकर अपने दाहिने पैर के अंगूठे से उनका राज्याभिषेक किया, क्योंकि वो शूद्र समझते थे। तो उनको बाबा साहब को एक बहुत बड़ी वो शिवाजी महाराज को शूद्र बोलने की जो एक उनके मन में तड़प थी कि मैं राजा को शूद्र कैसे बोला गया। ब्राह्मण अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए किसको शूद्र, किसी को ब्राह्मण, किसी को क्षत्रिय, किसी को वैश्य बताकर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे। तो बाबा साहब ने 19 और 20 मार्च को महाल के उस तालाब को, 14 तालाब के पानी को छूकर उन्होंने शिवाजी महाराज के उस अपमान का बदला लिया है। बाबा साहब कहते हैं कि पानी पीकर हम अमर नहीं हो जाएंगे, या अभी तक हमने यह पानी पिया तो मर नहीं गए, लेकिन जिस तालाब का पानी कुत्ते, बिल्ली और जानवर पी सकते हैं, इस ब्राह्मण अपने पशुओं को यहाँ धो सकते हैं, तो मेरा समाज एक इंसान होने के बावजूद इस तालाब के पानी को क्यों नहीं पी सकता। मैं इस समानता के लिए, अपने अस्पृश्य समाज को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए मैं इस पानी को छू रहा हूँ। ये बाबा साहब की सोच थी। समानता का जो अधिकार मिला है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कारण मिला है। संविधान की आर्टिकल 14 के अंतर्गत ही उन्होंने पुरुष और महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी कहीं दलित हमारे समाज के लोगों के साथ में विषमतावादी विचारधारा के साथ में व्यवहार किया जाता है। हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठाना होगा। बाबा साहब के आंदोलन को अगर हमें साथ देना है, तो बाबा साहब ने जो अपने अधिकार के लिए, पानी पीना उनका उद्देश्य नहीं था, या मंदिर में जाना उनका उद्देश्य नहीं था। वो ये देखना चाहते थे कि पानी पीकर आप लोग भी हमें इंसान समझते हो कि नहीं, मंदिर में भी हम अगर यहाँ के हिंदू हैं तो मंदिर में भी हमें प्रवेश देते हो कि नहीं, ये बाबा साहब को दिखाना था। और जब उन्हें पानी पीने से रोका गया और मंदिर में जाने से रोका गया, तो सारे विश्व के लोगों के सामने ये बात मालूम हो गई कि भारत देश में विषमता कितनी फैली है। आज भी दलित और अस्पृश्य समाज के लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो सिर्फ ब्राह्मणवाद के कारण ये सारा विश्व जान चुका है। और अंग्रेजों ने फिर अपना कार्यकाल समझते हमें जो संविधान के मार्फत जो अधिकार मिले हैं, वो एक बाबा साहब की सोच थी कि एक वोट एक अधिकार की बात मैं अंग्रेजों से लेके रहूँगा। उन्होंने साइमन कमीशन के बाद सामने कह दिया था कि एक वोट एक अधिकार की बात, क्योंकि ब्राह्मण लोग चाह रहे थे कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनके पास में आर्थिक संपन्नता है, जो लोग टैक्स देते हैं, वही लोग वोट देने का अधिकार होना चाहिए। बाबा साहब ने देखा कि मेरे बहुजन समाज के पास में तो ये कुछ नहीं है, इनको अगर वोट देने का अधिकार नहीं मिला तो इनका नागरिकत्व भारत देश से समाप्त हो जाएगा और ब्राह्मणवाद छाया रहेगा। तो उन्होंने साइमन कमीशन को लिखित यह सूचित किया कि इस देश की वर्ण व्यवस्था के कारण मेरे दलित और अस्पृश्य समाज की जो दशा बनी हुई है, उसके लिए सिर्फ ब्राह्मणवाद कारणीभूत है। आपको अगर हमें भारत देश को आज़ाद करना होगा, तो हमारे भारत देश के हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार देना होगा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, देश के किसी भी कोने में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गांव में रहने वाला, झोपड़ियों में रहने वाला हो, या जंगलों में रहने वाला, सबको बराबरी का अधिकार देना होगा। तो आज भारत देश का
हर एक आदमी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि वो अपना भारत देश का नागरिक होने का एक उसकी पहचान है, और जिसके के अंतर्गत लोकतंत्र बना हुआ है। तो लोकतंत्र को बना के रखना है, तो आज हमें अपने वोटों का सही उपयोग करके, जब तक हम धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, सार्वभौम संविधान अगर बनाने की बात नहीं करेंगे तो हम अपने अधिकार को चूक जाएंगे सभी लोगों से। आज के इस महान क्रांति दिवस के अवसर पर फिर एक बार आप सबको धन्यवाद देते हुए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मैं नमन करते हुए, क्रांति पुरुष को नमन करते हुए, हमारे सारे संत पुरुषों को, महान पुरुषों को नमन करते हुए मैं आप सबको जय भीम करते हुए अपने विचार यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम।